हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन 1, 2, 3 लेक्चर 1 में सॉल्व करा दिया है। अभी हम लेक्चर 2 में आ गए हैं और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो क्या बोला, इफ द स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स स्टेटमेंट्स देन डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइन करना है। पहला क्वेश्चन है P और Q एंड R। तो P और Q तो ट्रू दिया हुआ है, तो T और T एंड R क्या दिया है, F दिया है, बराबर। T और T एंड F क्या होगा, देखो कल मैंने आपको बताया था, याद करो। T मतलब 1 बराबर, F मतलब 0 बताया था, और एंड का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई, बराबर। तो 1 इंटू, देख सकते हो आप, T एंड F है, मतलब 1 इंटू 0 है, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 मतलब F। फिर उसके बाद और का मतलब मैंने बताया था प्लस, बराबर। तो T मतलब 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 मतलब T। ये आपका फाइनल आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। P इंप्लीकेशन Q और R इंप्लीकेशन S। तो यहाँ पे T एंड F, एक मिनट, हमें Q भी तो T दिया हुआ है ना, तो T इंप्लीकेशन T, F इंप्लीकेशन F। T इंप्लीकेशन T क्या हो जाएगा, T इंप्लीकेशन T T हो जाएगा, और F इंप्लीकेशन भी T हो जाएगा, F इंप्लीकेशन F। T और T हो जाएगा T। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो Q की वैल्यू क्या दी हुई है, T एंड F, और निगेशन ऑफ P मतलब हमें T दिया गया है, S मतलब F दिया गया है। तो T एंड F मतलब 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी कि F। निगेशन ऑफ T याद करो आप, निगेशन ऑफ T मतलब क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, एंड F। इसको आप कैसे लिख सकते हो, F और F एंड F हो जाएगा F। अब F और F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। P इंप्लीकेशन Q एंड निगेशन ऑफ R। तो हमें P Q क्या दिया हुआ था, P और Q हमें T दिया हुआ है, R एंड S हमें क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है, बराबर। तो उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P की जगह पे क्या आ जाएगा, T इंप्लीकेशन T, निगेशन ऑफ R क्या दिया है, F। T इंप्लीकेशन T हो जाएगा T, निगेशन ऑफ F हो जाएगा T, T एंड T आ जाएगा T। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। R की जगह पे आ जाएगा F, तो निगेशन ऑफ F इंप्लीकेशन P की जगह पे आ जाएगा T इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ Q, तो यहां पे आ जाएगा T। अब देखो बच्चों, निगेशन ऑफ F क्या होता है, T होता है, T इंप्लीकेशन T, फिर यहां पे निगेशन ऑफ T है तो फिर ये F हो जाएगा। अब T इंप्लीकेशन T क्या होता है, T होता है, और T इंप्लीकेशन F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। T गया F के पास, तो F आपका आंसर बन जाता है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सिक्स्थ। यहां पे P की वैल्यू क्या है, T है, Q जो है वो भी T है, R जो है वो F है। Q जो है वो आपका T है, R जो है वो आपका F है। फिर उसके बाद P जो है वो आपका T है, फिर उसके बाद R जो है वो F है। अब निगेशन ऑफ T क्या होता है, निगेशन ऑफ T F होता है, निगेशन ऑफ T क्या होता है, F होता है। पहले निगेशन सारा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे T एंड F है, तो T एंड F तो T हो जाता है, T एंड F ना, मतलब 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 0 मतलब F हो जाता है। फिर T एंड F आया तो F हो जाएगा, है ना। एंड ऑपरेशन में F ज्यादा आता है, एक भी अगर इनपुट F है तो आपका आंसर F आएगा। F एंड F क्या आएगा, F आ जाएगा। F और F क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं F और F है, तो F और F क्या हो जाएगा, वो भी F हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे F एंड F है ब्रैकेट के अंदर, तो वो भी F हो जाएगा। फिर आएगा F और F क्या होता है, वो भी F हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका F हो जाएगा, ठीक है। P Q हमें T दिया गया है, R और S हमें F दिया गया है, ठीक है। इस चीज को हम लोग अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो P की जगह पे मैंने T सब्स्टिट्यूट कर दिया, Q की जगह पे T, R की जगह पे F, और S की जगह पे भी F। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। निगेशन ऑफ T क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F एंड T। निगेशन ऑफ F हो जाएगा T, T इंप्लीकेशन T क्या होता है, वो T हो जाता है इंप्लीकेशन। फिर उसके बाद निगेशन ऑफ F, ये हो जाएगा T और F। अब F एंड T क्या होगा, F एंड T F हो जाता है, एंड T फिर से है,
और टी इम्प्लीकेशन टी और एफ मतलब 1 + 0, 1 + 0 1 हो जाता है। एफ एंड टी मतलब 0 × 1, 0 × 1 0 होता है। टी इम्प्लीकेशन टी तो टी हो जाएगा। एफ और टी मतलब 0 + 1, और को मैंने प्लस मानने बोला है तो 0 + 1 1 हो जाता है, 1 मतलब टी। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। 8th क्वेश्चन पे चलेंगे। पी और क्यू मेरे पास टी है, आर और एस मेरे पास एफ है, ये गिवन है। वैल्यूज को अकॉर्डिंगली मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। पी की जगह पे टी, आर की जगह पे एफ, एस की जगह पे भी एफ, इम्प्लीकेशन क्यू की जगह पे टी, ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लीकेशन पी की जगह पे टी, आर की जगह पे एफ। निगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, एफ एंड एफ, और एफ इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। टी एंड एफ क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। एफ और एंड एफ हो जाएगा एफ, और एफ इम्प्लीकेशन एफ, देखो ध्यान देना इस पे, एफ इम्प्लीकेशन एफ क्या हो जाता है? टी हो जाता है। एफ और टी क्या हो जाता है? एफ और टी हो जाता है टी, डबल इम्प्लीकेशन टी। अब टी डबल इम्प्लीकेशन टी क्या हो जाएगा? वो टी हो जाता है। यहां पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ब्रैकेट डालने में। देखो एफ और एफ आपका एफ हो गया, इम्प्लीकेशन एफ, इम्प्लीकेशन एफ आपका टी हो गया। अब एफ और टी क्या हो गया? एफ और टी हो गया आपका टी हो गया, डबल इम्प्लीकेशन टी। अब निगेशन ऑफ टी आपके पास है यहाँ पे, तो निगेशन ऑफ टी क्या होता है? एफ हो जाता है, तो एफ डबल इम्प्लीकेशन टी। अब डबल इम्प्लीकेशन की खासियत क्या थी कि इसमें अगर एक भी अलग रहता है तो आंसर एफ आता है। यहाँ पे टी एंड एफ जो है, इधर भी एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, टी एंड एफ आपका एफ हो जाएगा, बराबर। तो ये एफ रहेगा, ये भी एफ रहेगा। एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो बच्चों ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट निगेशन ऑफ फॉलोइंग। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका निगेशन आप कैसे लिखेंगे? तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 3 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन x² + 3x - 18, तो इसका आप सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? 3 इज पहले से नॉट है ना, और अगर आप उसमें निगेशन लगा रहे हो तो नॉट नॉट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट हट जाएगा क्योंकि आप एक नॉट में नॉट और लगाएंगे ना तो नॉट नॉट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। √2 इज रैशनल नंबर का क्या हो जाएगा? √2 इज नॉट रैशनल नंबर। आपको नॉट यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना बस, और कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। पॉलीगॉन ABCDE इज अ पेंटागन, तो इसका आप सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? नॉट आपको डालना है इसमें। सो पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट पेंटागन। 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें आप निगेशन कैसे डालेंगे? 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, और यू कैन राइट इट्स आंसर एज 7 + 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। दोनों भी राइट आंसर है, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने अभी एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसमें का मैंने आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू एक्सरसाइज 1.2 ऑफ आवर मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। क्या करना है इसमें? हमें ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है हमें P इम्प्लीकेशन Q, इम्प्लीकेशन फिर उसके बाद P इम्प्लीकेशन Q के बाद एंड Q, ब्रैकेट क्लोज, इम्प्लीकेशन P। अब देखिए पहले इसमें डिसाइड करना होगा कितना कितना हम इसमें कॉलम और कितना रो बनाना है, ठीक है। तो पी क्यू मतलब दो अल्फाबेट्स हैं, 2 अल्फाबेट है। कनेक्टिव्स कितने काउंट करो? एक तो इम्प्लीकेशन है, फिर एंड है, फिर एक इम्प्लीकेशन है। टोटल 3 कनेक्टिव्स हैं, यानी कि 5। तो 5 कॉलम बनाने होंगे हम लोग को, ठीक है। 5 कॉलम बनाने होंगे, और 2 अल्फाबेट है तो 2⁻², यानी कि 4। तो यानी कि 4 इनपुट्स आएंगे, मतलब 4 ट्रू फॉल्स का 4 कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। टोटल 4 रहेगा। P इम्प्लीकेशन एंड Q आ जाएगा, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q कितना हो गया? 1 2 3 4 5 कॉलम हो गया, बराबर। तो बस इसमें Q, यहाँ पे P इम्प्लीकेशन Q लिख दीजिए,
फिर यहाँ पे P इम्प्लीकेशन Q का एंड करना है Q के साथ, फिर यहाँ पे लास्ट वाला P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। ठीक है, तो चार, जैसे कि मैंने कहा था, चार इनपुट आएगा, यानी कि ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इम्प्लीकेशन करना है। इम्प्लीकेशन कैसे करते हैं? टी जाएगा टी के पास तो आंसर टी हो जाएगा, टी जाएगा एफ के पास तो आंसर एफ हो जाएगा, एफ जाएगा टी के पास एरो के हिसाब से, तो ये जो सेकंड वाला इनपुट है वो आपका आंसर हो जाता है, और एफ एफ के पास जाता है तब आंसर टी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको एफ एफ वाला याद रखना रहता है, बाकी तो सेकंड वाला इनपुट जो है वही आपका आंसर होता है। अब पी इम्प्लीकेशन क्यू का आप एंड किया है क्यू के साथ, एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे टी एंड मतलब एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो वन, और टी मतलब वन, और एफ मतलब जीरो, तो वन इंटू वन वन हो जाएगा, यानी कि टी। एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। टी इंटू टी फिर से टी हो जाएगा, और टी इंटू एफ क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एंड हो गया। अब इसका क्या किया है इन लोग ने? इसका इम्प्लीकेशन किया है पी के साथ, मतलब ये जाएगा किसके पास? पी के पास, तो टी गया टी के पास, आंसर टी हो जाएगा। एफ गया टी के पास तो आंसर टी हो जाएगा, टी गया एफ के पास तो आंसर एफ हो जाएगा, और एफ गया एफ के पास तो भी आंसर टी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला? आप देख सकते हैं आपको मिला है टी टी एफ टी, तो ये आपका फाइनल इनपुट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। यहाँ पे भी दो इनपुट्स हैं, पी और क्यू, दो अल्फाबेट्स हैं, तो 2, और कनेक्टिव्स कितने हैं? एंड है 1, निगेशन हो गया 2, इम्प्लीकेशन हो गया, डबल इम्प्लीकेशन हो गया 3, फिर इम्प्लीकेशन हो गया 4, तो मतलब 4 2 6, मतलब यहाँ पे 6 कॉलम्स हमें बनाने होंगे। ठीक है, अब इसमें आप पहले P लिख देंगे, Q लिख देंगे, फिर निगेशन ऑफ Q लिख देंगे, फिर उसके बाद P एंड निगेशन ऑफ Q आ जाएगा, फिर P इम्प्लीकेशन ऑफ Q आ जाएगा, फिर दोनों को मर्ज कर लेंगे, है ना। P एंड निगेशन ऑफ Q और P इम्प्लीकेशन Q को डबल इम्प्लीकेशन करना है, तो P एंड निगेशन ऑफ Q, डबल इम्प्लीकेशन P इम्प्लीकेशन Q, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, निगेशन ऑफ Q मतलब ये जो भी कुछ Q का इनपुट है वो सब चेंज हो जाएगा, T का F हो जाएगा, F का T हो जाएगा, T का F हो जाएगा, F का T हो जाएगा। अब P एंड निगेशन ऑफ Q करना है, P एंड निगेशन ऑफ Q मतलब T इंटू F, F हो जाएगा, एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है, T इंटू T, T हो जाएगा, F इंटू F, F हो जाएगा, F इंटू T भी F हो जाएगा, फिर P इम्प्लीकेशन Q, T जाएगा T के पास तो T आंसर हो जाएगा, T जाएगा F के पास तो F आंसर हो जाएगा, F जाएगा T के पास तो T आंसर हो जाएगा, F जाएगा F के पास तो भी T हो जाएगा। अब डबल इम्प्लीकेशन इन दोनों ब्रैकेट्स का करना है हमें। डबल इम्प्लीकेशन में सेम इनपुट पे T आता है स्टूडेंट्स, तो F T है, F T पे क्या हो जाएगा? सेम इनपुट नहीं है ना, मतलब F F पे T आएगा और T T पे भी T आएगा, अदरवाइज F आएगा। तो जब अलग अलग इनपुट, जैसे यहाँ पे F और यहाँ पे T है तो F आंसर आएगा, यहाँ पे भी अलग अलग इनपुट है तो F आएगा, फिर F T में यहाँ पे भी F आएगा और यहाँ पे भी F आएगा। ओके, अगर दोनों T T रहेगा तो ही आंसर T आएगा डबल इम्प्लीकेशन में, या तो दोनों F F रहेगा तो आंसर T आएगा। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे आप अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो PQR 3 लेटर्स हैं आपके पास। ओके, और कनेक्टिव्स कितने हैं? कनेक्टिव्स है हमारे पास एंड है, एक इम्प्लीकेशन है और फिर और है, मतलब 3 कनेक्टिव्स भी हैं, तो टोटल 6 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम होने चाहिए? 6 कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें P लिख लें, एक में Q लिख लें, एक में आप P लिख लें, एक में Q लिख लें, एक में R लिख लेंगे, फिर यहाँ पे P एंड Q आ जाएगा, फिर यहाँ पे Q और R आ जाएगा, फिर यहाँ पे P एंड Q का डबल इम्प्लीकेशन आ जाएगा Q और R के साथ। ओके, अब यहाँ पे मैंने 8 रोज क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि हमारे पास PQR 3 लेटर है ना, तो 2�3 यानी कि 8 आ जाएगा। 8 इनपुट्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे, 4 ट्रू 4 फॉल्स रहेगा फर्स्ट वाले में, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू
फॉल्स फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स रहेगा, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब पी एंड क्यू कर लो, तो पी एंड क्यू मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जब जब दोनों इनपुट टी रहेगा तो टी आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे फॉल्स, एक भी इनपुट अगर फॉल्स है तो फाइनल आंसर फॉल्स रहेगा। यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स और यहाँ पे भी फॉल्स, ठीक है। तो इधर तक हो गया, दो ट्रू और बाकी सब फॉल्स। और में अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, तो क्यू और आर है ना, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, और अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा। तो ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू 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 और यहाँ पे फॉल्स। अब डबल इंप्लीकेशन होगा। डबल इंप्लीकेशन देखो बच्चों एकदम सिंपल है। डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है कि जब दोनों इनपुट सेम रहेगा तो ट्रू आएगा, मतलब दोनों या तो ट्रू हो, दोनों इनपुट्स ट्रू हो तो ट्रू आएगा, या दोनों इनपुट्स फॉल्स हो तब ट्रू आएगा, सेम इनपुट पे ट्रू। तो यहाँ पे दोनों आप देख सकते हैं, टी और टी है, बराबर, टी और टी है तो टी आएगा, फिर टी आएगा। अब सेम नहीं है, फॉल्स और ट्रू है ना, तो फॉल्स, दोनों इनपुट फिर से सेम आ गया, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स आ गया तो ट्रू, दोनों इनपुट जहां जहां पे सेम है वहां पे आंसर ट्रू, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 4 को इसी बेसिस पे ट्राई कर सकते हैं। इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूंगा, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं मैथमेट्री चैनल की तरफ से। तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, बने रहिए मैथमेट्री के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास P आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। हमने 6 कॉलम बना लिया, P Q R आ गया, फिर उसके बाद Q एंड R आ जाएगा, ओके। Q एंड R के बाद क्या आएगा, उस पर निगेशन आ जाएगा, निगेशन ऑफ Q एंड R। फिर उसके बाद P के साथ इम्प्लीकेशन हो जाएगा, P इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ Q एंड R, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो P में आ जाएगा T T T T, 4 बार T 4 बार फॉल्स। Q में आ जाएगा 2 बार T 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार T 2 बार फॉल्स। R में आ जाएगा T F T F T F T F। अब यहाँ पे Q एंड R दिया है, बराबर, तो आप Q और R का एंड कर लेंगे। एंड में जब दोनों इनपुट T रहेगा तो T आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यहाँ पे फॉल्स आएगा, फिर फॉल्स आएगा, फिर T आ जाएगा, दोनों इनपुट T है, फिर फॉल्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। फिर उसका निगेशन करना है हमें, तो T का फॉल्स हो जाएगा, T T T, फिर T का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का T हो जाएगा, T T। अब इसका हम लोग इम्प्लीकेशन कर लेंगे, बराबर। तो P का इम्प्लीकेशन इसके साथ, सेकंड वाला जो इनपुट रहता है वही आंसर में आता है, मतलब T गया F के पास तो आंसर F हो गया, T गया T के पास तो आंसर T, T गया T के पास तो आंसर T, T गया T के पास तो आंसर T, F गया F के पास तो भी आंसर T, F गया T के पास तो आंसर T, F गया T के पास तो आंसर T, और F के पास F गया तो भी आंसर T। तो इस तरह से आपका एक स्टार्टिंग का फॉल्स आएगा और बाकी सारा T आ जाएगा, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कितना कनेक्टिव्स और कितने लेटर्स दिए हुए हैं। दो लेटर दिया है P और Q, बराबर, और कनेक्टिव्स कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5,
मतलब 2 बार नेगेशन दिया है, एक एंड दिया है, एक और दिया, फिर एक एंड दिया, मतलब टोटल 5। तो 5 + 2 कितना हो गया 7। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 7 कॉलम्स इसलिए बनाए हुए हैं, ठीक है। एक P आ जाएगा, Q आ जाएगा, फिर निगेशन ऑफ P आ जाएगा, निगेशन ऑफ Q आ जाएगा, फिर P और निगेशन ऑफ Q एक साथ में आ जाएगा, फिर उसके बाद P और निगेशन ऑफ Q एंड Q में आ जाएगा एक साथ में अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इस स्क्वायर ब्रैकेट का मैं क्या कर दूंगा, निगेशन ऑफ P के साथ एंड कर दूंगा, निगेशन ऑफ P एंड P और निगेशन ऑफ Q एंड Q, ठीक है। अब इसमें हम लोग इनपुट्स डाल देते हैं, T T F F T F T F। निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, F F T T। निगेशन ऑफ Q हो जाएगा F T F T। अब P और निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, P और निगेशन ऑफ Q, तो दोनों को और करना है हमें, तो T और F हो जाएगा T, T और T भी T हो जाएगा, F और F हो जाएगा F, F और T क्या हो जाएगा T। अब इसका एंड करना है, इस ब्रैकेट का हमें एंड करना है, किसके साथ, Q के साथ, ओके। तो एंड कर देते हैं हम लोग, एंड मतलब मल्टीप्लाई करना है, इसमें T पे दोनों इनपुट्स T रहेगा तो ही T आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसकी और इसकी बात हो रही है, तो दोनों इनपुट्स T है तो T, एक भी इनपुट अगर F है तो F और यहां पे F। अब इसका क्या बोला है, एंड करने बोला है, किसके साथ एंड करने बोला है बच्चों, आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम, हमें एंड करने बोला है, निगेशन ऑफ P एंड बोला है ना, इसका P के साथ निगेशन ऑफ एंड करने बोला, निगेशन ऑफ P के साथ एंड। तो एक भी इनपुट अगर F है तो F आएगा, यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे भी F आएगा, यहाँ पे भी F आएगा, और यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आउटपुट है जिसमें सारा का सारा F आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, इसमें P और Q 2 अल्फाबेट्स हैं और कनेक्टिव्स कितने हैं, एक निगेशन है, एक इंप्लीकेशन, एक निगेशन है, टोटल 3 हो गए। फिर एक इधर है एंड निगेशन ऑफ Q एंड फिर उसके बाद निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो निगेशन यहाँ पे 2 बार है, फिर एक इंप्लीकेशन है, 3 हो गया, फिर एक एंड है, 4 हो गया, फिर एक इंप्लीकेशन और है, 5 हो गया, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। निगेशन को अगर निगेशन P पे, जैसे निगेशन ऑफ P 2 बार है तो उसको एक ही काउंट करना है, ओके। तो टोटल 7 कॉलम्स मैंने बनाए, यहाँ पे P Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पहला वाला ब्रैकेट यहाँ पे लिखूंगा, पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, निगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ Q है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ Q, तो इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन करना है, F F के पास जाएगा तो T हो जाएगा, F T के पास जाएगा तो T हो जाएगा, T F के पास जाएगा तो F हो जाएगा, और T T के पास जाएगा तो T हो जाएगा। फिर दूसरा निगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो अब पहले जैसे इस ब्रैकेट में क्या था, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ Q था, तो इसमें उसका उल्टा है दूसरे वाले ब्रैकेट में, बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, अब Q जो है वो P के पास जाएगा, निगेशन ऑफ Q जो है वो P के पास जाएगा, एरो के हिसाब से बात होगी ना, तो इसका एरो इस तरफ है, F F के पास जाएगा तो T हो जाएगा, T जो है F के पास जाएगा तो F हो जाएगा, F जो है T के पास जाएगा तो T हो जाएगा, और T T के पास जाएगा तो T हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें दोनों के बीच में एंड कर देना है, इसके और इसके बीच में एंड ऑपरेशन लगाना है। एंड ऑपरेशन में दोनों इनपुट्स T रहता है तो T आता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P, एंड कर देंगे हम लोग, तो T इंटू T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, T इंटू F ये हो जाएगा F, एक भी इनपुट अगर F है तो F आना है, F इंटू T, इंटू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एंड मतलब इंटू होता है, और F मतलब 0 और T मतलब 1, तो 0 इंटू 1 0, 0 माने F, फिर T इंटू T यानी कि 1 इंटू 1, तो यहाँ पे T हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल इनपुट हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे।
सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे P और Q नाम के दो अल्फाबेट्स हैं और कनेक्टिव्स कितने हैं? एक इम्प्लीकेशन है, एक और है, फिर एक निगेशन और एक डबल इम्प्लीकेशन, मतलब टोटल 1 2 3 4 कनेक्टिव्स हैं, 6। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 6 कॉलम बनाया हुआ है। चलिए फर्स्ट शुरू करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से, Q इम्प्लीकेशन P। ठीक है, तो Q जो है P के पास जाएगा तो T जो है T के पास जाएगा तो T हो जाएगा। F जो है T के पास जाएगा तो T हो जाएगा, बराबर। ये जो दूसरे जिसके पास जा रहा है वही आंसर होगा। F T के पास जाएगा तो F हो जाएगा, लेकिन F F के पास जब जाएगा तो आंसर T आएगा, ये याद रखना है आपको। दूसरा ब्रैकेट क्या है? निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q है, तो निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q। तो इसमें जब सेम इनपुट रहेगा, डबल इंप्लीकेशन में आपको याद रखना है सेम इनपुट पे आंसर T आता है। ठीक है, तो यहाँ पे F है और T है, सेम इनपुट नहीं है तो यहाँ पे F आएगा। यहाँ पे सेम इनपुट है, सेम इनपुट पे आंसर T आता है, फिर सेम इनपुट आया तो आंसर T आएगा, फिर यहाँ पे सेम इनपुट नहीं है तो यहाँ पे आंसर F आएगा। जब जब सेम इनपुट रहेगा तब तब आंसर T आएगा। अब क्या बोला गया है? अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मुझे एंड करने बोला गया है, तो उसको हम लोग कर लेंगे। सॉरी, और करने बोला गया है तो हम इसको और कर लेंगे। और में जब और में कैसा रहता है कि जैसे 1 है, T मतलब 1 और F मतलब 0, दोनों को प्लस करने का मतलब और करना होता है। तो 1 + 0 1 होता है, 1 मतलब T, फिर यहाँ पे T मतलब एक भी इनपुट अगर T है तो T आएगा, फाइनल भी आंसर T। तो इसमें सारा आपका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा? T आएगा। ओके, अब हम लोग 8th क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपके स्क्रीन के में है, स्क्रीन के सामने है। इसमें देखिए आप PQR 3 अल्फाबेट्स हैं, कनेक्टिव्स कितना है? 1 2 3 4 5, बराबर। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे, टोटल 8 हो गया। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने 8 कॉलम्स बनाए और PQR 3 अल्फाबेट है, तो 3 अल्फाबेट है तो 2 * 3 8 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर उसके अकॉर्डिंगली 2 ट्रू 2 फॉल्स वाला और एक ऑल्टरनेट ट्रू फॉल्स R में रहेगा। ठीक है, अब चलिए ब्रैकेट वाइज स्टार्ट करते हैं। तो Q इंप्लीकेशन R सबसे पहले लिखूंगा मैं, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे? P के साथ इंप्लीकेशन कर देंगे, P इंप्लीकेशन Q इंप्लीकेशन R कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आ जाइए, तो उसमें क्या किया है? पहले P एंड Q किया है, फिर उसका R के साथ इंप्लीकेशन किया है, तो P एंड Q इंप्लीकेशन R किया है। ठीक है, इसको आप 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, तो इसका 1 का डबल इंप्लीकेशन किया है, किसके साथ? 2 के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग भी। Q इंप्लीकेशन R, तो जब आप Q इंप्लीकेशन R करेंगे तो आपको मिलेगा T F T T, एक और T आ जाएगा, क्योंकि आप Q इंप्लीकेशन R कर रहे हैं ना, तो T T T हो जाएगा, F F भी T हो जाएगा। लेकिन F T क्या होगा? F जब T के पास आएगा तो T दूसरा वाला जो इनपुट है वो आंसर आता है, मतलब इसमें F F पे T आएगा और T T पे T आएगा, अदरवाइज दूसरा जो इनपुट है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं, आप T F के पास आ रहा है तो F, F T के पास आ रहा है तो T, F F पे फिर T आ जाएगा। ओके, अब P इंप्लीकेशन Q इंप्लीकेशन आ रहा है, P जो है अब Q ये इसके पास आ रहा है, बराबर। तो T T के पास आ रहा है तो T, T F के पास आ रहा है तो F, T T के पास आ रहा है तो T, T T के पास आ रहा है तो T, F T के पास आ रहा है तो T, F F के पास आ रहा है तो फिर से T, F T के पास आ रहा है तो T, F T के पास आ रहा है तो T। ओके, अब P एंड Q करना है तो बहुत सिंपल है, P एंड Q तो आप लोग को एंड ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो P एंड Q कर लो। एंड में जब एक भी इनपुट अगर F है तो F आएगा, अगर दोनों इनपुट T है तो T आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो दोनों इनपुट T है, दोनों इनपुट T है, अगर यहाँ पे एक भी इनपुट फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। अब इसका इंप्लीकेशन R के साथ करना है, तो ये जाएगा किसके पास? R के पास। ठीक है, तो जो R वाले बंदे रहेंगे वो आंसर में आ जाएंगे, T T T T T T।
अब फर्स्ट और सेकंड का डबल इंप्लीकेशन करना है। डबल इंप्लीकेशन की खासियत क्या होती है कि जब दोनों टी टी रहेगा तो टी आएगा, और जब दोनों एफ एफ रहेगा तो भी टी आएगा। ठीक है, तो दोनों इनपुट सेम रहना चाहिए तब टी आता है। तो यहाँ पे 1 और 2 को आप अगर देखेंगे तो दोनों इनपुट टी है तो टी आएगा, फिर दोनों इनपुट एफ है तो फिर से टी आएगा, दोनों इनपुट टी है तो टी आएगा, दोनों इनपुट टी है तो टी, दोनों इनपुट सेम है तो टी, जब जब इनपुट सेम रहेगा तब तक टी आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें सारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर ऑल ट्रू आ गया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ट्रुथ टेबल का 1 to 8 करवा दिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 रह गया और 10 रह गया। ओके, आप 9 और 10 आप डेफिनेटली सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उसका, क्योंकि इतना 8 क्वेश्चन करवा देने के बाद 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ओके, इसको आप सॉल्व करके टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं और वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि इसका राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। ओके, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। बच्चों, मैं ऐसे ही पूरा लॉजिक चैप्टर आपको धीरे धीरे सिखाते जाऊंगा अच्छे से। आप चैनल के साथ बने रहिए मैथमेट्री के साथ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू so much everybody. Take care of yourself. Let's meet in the next lecture.